नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। राहिल शरीफ यानी कि पाकिस्तान का लूजर जनरल। लूजर इसीलिए क्योंकि राहिल शरीफ के ही कार्यकाल में पाकिस्तान भारत से लगातार पिट रहा है। हर मोर्चे पर हर बार पाकिस्तानी सेना को हमारे जवानों से करारी हार मिल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में राहिल शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी दे दी है। सिर्फ 3 दिन के मेहमान राहिल शरीफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो भारत की आने वाली पीढ़ियां किताबों में इसे पढ़ेंगी। लगता है एलओसी पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का जख्म राहिल शरीफ को चैन से फेयरवेल पार्टी का लुत्फ भी नहीं उठाने दे रहा, और इसीलिए आज हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन रिप्ले दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले राहिल शरीफ के लिए इंडिया का वेरी वेरी स्पेशल सरप्राइज फेयरवेल आप देखिए। 4 दिन बाद फौज को अलविदा कहने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ इन दिनों पाक में घूम घूम कर फेयरवेल पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में राहिल शरीफ के लिए इंडिया से भी एक जरूरी फेयरवेल सरप्राइज है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहिल शरीफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहिल शरीफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहिल शरीफ के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला जलाकर पाकिस्तान का विरोध जताने वाले ये लोग शहीद शशांक सिंह के गांव के हैं। लहराते तिरंगे के नीचे जलती ये चिता शहीद शशांक सिंह की ही है, जिन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद शशांक सिंह को आज गाजीपुर गंगा घाट पर अंतिम विदाई दे दी गई है। उनकी चिता जल रही है, आप हमारे पीछे एक बार देख सकते हैं। शहीद शशांक माछिल सेक्टर में तैनात थे, जहां वो शहीद हुए हैं। आज जब से उनका पार्थिव शव उनके पैतृक गांव नसीरुद्दीनपुर से निकला, गाजीपुर शहर आते आते लगभग 4 घंटे लगे। पूरी सड़कों पर शहर के और गांव के जो लोग थे उनका हुजूम था और हर कोई शशांक सिंह अमर रहे इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इन्हीं नारों के साथ शशांक सिंह का पार्थिव शव आज यहाँ गंगा घाट पर पहुंचा और शशांक सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनके पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। शशांक सिंह मनोज कुशवाहा और प्रभु सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के माछिल में राहिल शरीफ की सेना के कायराना हमले में शहीद हुए थे। इस शहादत का बदला भारतीय सेना ने 24 घंटे में पाकिस्तान से ले लिया, जिसके बाद राहिल शरीफ बुरी तरह तिलमिला उठे। गुरुवार को राहिल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को धमकी दी। राहिल ने कहा, अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हिंदुस्तान आने वाली पीढ़ियों तक उसे भुला नहीं पाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, ये हिंदुस्तान अपने बच्चों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने खैबर एजेंसी का दौरा किया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज के जवान भारतीय फौज को सबक सिखा सकते हैं। भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो भारतीय नसाब में पाक फौज के किस्से पढ़ाए जाएंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक आर्मी को खुदा हाफिज कह रहा हूं, 29 नवंबर को इख्तियारात सौंप दूंगा। ये पाकिस्तान के हारे हुए जनरल की गीदड़ भभकी या कहें बौखलाहट थी, और इस गीदड़ भभकी का सटीक जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर के करीब दिया। हमारी सेना की ताकत देखिए, 250 किलोमीटर लंबे पथ पे जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जवाब राहिल शरीफ के जख्म को फिर से कुरेदने के लिए काफी है। राहिल शरीफ जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का कलंक सदियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए झूठ का एजेंडा चलाकर भारत को धमकी देकर पाकिस्तान को बरगलाने में जुटे हैं। गीदड़ भभकी है, असल में उनका टेन्योर जो है वो बिल्कुल फेलियर रहा है।
उन्हीं ने बहुत कोशिश की, इन्फिल्ट्रेशन की, आतंकवादियों को भेजने की, कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने की, और हुर्रियत के साथ मिलके या वहाँ के दूसरे कश्मीर के जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं उनका इस्तेमाल किया, मगर कहीं भी उनको बहुत कोई सफलता नहीं हो पाई। उससे कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ और उनकी कश्मीर पॉलिसी जो थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। तो अब जाने से पहले वो इस तरह के फिल्मी स्टाइल के स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसा गब्बर बोलता था। बकवास है, सिर्फ धमकी है, कोई दम नहीं उसमें। क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान को मालूम है कि इंडिया का वो मुकाबला नहीं कर सकता है। अभी हो क्या रहा है कि राहेल शरीफ के 4 दिन बाकी है, 29 नवंबर को वो हो रहे रिटायर। उससे पहले वो कुछ करना चाहते हैं और हमें एक ऐसी लग रहा है कि शायद उससे पहले वो बड़ी कार्रवाई करे। राहेल शरीफ ने हालांकि कह दिया है कि वो 29 नवंबर को रिटायर होंगे, लेकिन हमें यकीन है कि अपने रिटायरमेंट की आखिरी तारीख यानी 29 नवंबर से ज्यादा राहेल शरीफ को 29 सितंबर की याद आएगी। 29 सितंबर यानी सीमा पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख। अरब पाकिस्तान ने देख लिया है भारत की सेना में दम कितना है, हमारे फौजियों की ताकत कितनी है, अब परिचय करवा दिया। भारत की आने वाली पीढ़ी गर्व के साथ ये पढ़ेगी और याद रखेगी कि 29 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान के जवानों ने सीमा पार जाकर कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जनरल राहेल शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तानी फौज कुछ भी नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 29 सितंबर को ही एक बार फिर से राहेल शरीफ को इस बात का एहसास जरूर होगा कि वो कितना बड़ा लूजर